जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यहां पर आपको हिंदी के टॉप 10 प्रश्न लेकर के आए हुए हैं, जो हिंदी में भाषा और लिपि से संबंधित प्रश्न है और यहाँ से एक प्रश्न आपके परीक्षा में पक्के आएंगे। तो आपको हम बता दें, इस वीडियो को पूरा के पूरा देख लीजिएगा और इसमें हम यहाँ पर आपका नोट्स एनसीईआरटी नोट्स पीडीएफ का साथ साथ उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए हुए हैं जो किसी न किसी राज्य में पूछे गए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना एकदम नहीं भूलिएगा। अब हम आपको दोस्तों एक बात बता दें, यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके हमारे साथ डेली एनसीईआरटी का नोट्स पीडीएफ और सारा वीडियो आपको अपने व्हाट्सएप पर चाहिए और तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मंथली 300 रुपये फी में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पर मंथ आपको जुड़ना है तो 300 रुपये आप दे करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्न। तो आज हम आपके लिए यहाँ पर हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे एक न एक प्रश्न आपके एग्जाम में पक्के पूछे जाते हैं, तो इस सारे टॉपिक को आप यहाँ पर देख लीजिएगा, जिससे कि एक प्रश्न आपका निकल करके हमेशा आएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने नोट्स के साथ साथ इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर के आए हुए हैं, तो वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा। देखिए यहाँ है, भाषा किससे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने भावों एवं विचारों को व्यक्त करते हैं। यानी अपने भाव और विचार को व्यक्त करने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं वो हमारा कहलाता है भाषा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न आया हुआ था, ये यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न था कि वह साधन जिसके माध्यम से हम अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह क्या कहलाता है। इसका 4 ऑप्शन दिया गया था। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, भाषा, बोली, स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण क्या कहा जाता है। तो वह साधन जिसके माध्यम से हम अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं वो भाषा कहलाता है। चलिए देखते हैं आगे। भाषा के रूप, भाषा के कितने रूप हैं? ठीक है, ये भी आया हुआ प्रश्न है कि भाषा के कितने रूप हैं, तो आपको बताना है कि 3 रूप है। ठीक है, इसका एक ट्रिक से हमने आपको बताया है कि साली जो है वो मौगी है। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि साली और घरवाली में अंतर नहीं होता है, नहीं मानते। ठीक है, तो यहाँ पर साली क्या है? मौगी है, मौगी कह रहा है। ठीक है, तो सान का मतलब है, देखिए यहाँ पर सांकेतिक भाषा, और ली का मतलब है लिखित भाषा। ठीक है, और मौ का मतलब है यहाँ पर देखिए मौखिक भाषा। यानी सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा और मौखिक भाषा, ये 3 जो है भाषा के रूप हैं। तो इसको आप याद करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर प्रश्न भी हम साथ साथ में आपके लिए लेकर आते हैं कि भाषा के कितने रूप हैं। तो देखिए 1, 2, 3 या 4, तो भाषा कितने रूप हैं? 3 रूप है। चलिए आगे देखते हैं। पहला इसमें है सांकेतिक भाषा। ठीक है, सांकेतिक भाषा तो कौन सी भाषा होती है? देखिए, तो जब संकेतों के द्वारा हम बात को समझाते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे में क्या आएगा? चौराहे पर यातायात को नियंत्रित करना पुलिस। ठीक है, चौराहे पर जो यातायात को नियंत्रित करते हैं तो पुलिस क्या करते हैं? संकेत देते हैं, बाएं वाले को हाथ रुकने के लिए, दाएं वाले को चलने के लिए। तो ये सांकेतिक भाषा हो गया। अब क्रिकेट के अंपायर का संकेत, क्रिकेट में जो अंपायर छक्का चौवा नॉट आउट का जो है वो क्या करते हैं? वो सांकेतिक भाषा होता है। जो लोग समझते हैं कि ये 4 का हो गया, ये छक्का का हो गया, ये चौवा का हो गया, ये आउट का हो गया। ठीक है, या मूक बधिर का वार्तालाप, जो मूक बधिर होते हैं उसके साथ जो हम लोग वार्तालाप करते हैं वो एक सांकेतिक भाषा का अंग है। ठीक है, देखिए इससे क्या प्रश्न पूछा था। देखिए क्या प्रश्न पूछा था, संकेत द्वारा जो बात समझाई जाती है उससे कौन सी भाषा कहते हैं? सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांकेतिक भाषा। ये आया हुआ प्रश्न है आपका बिहार टेट का। ठीक है, तो सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर बताते चलते हैं, साथ में आपको नोट्स भी देते हैं। सिर्फ और सिर्फ मंथली 300 रुपये में यह आपको दिया जा रहा है। तो आप जरूर इसको परचेज कर लेंगे, क्योंकि इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा कि आपको नोट्स के साथ साथ यहाँ पर उसका वीडियो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखिए, मूक बधिर द्वारा किया गया वार्तालाप किस भाषा का उदाहरण है? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा या कोई नहीं। तो मूक बधिर के द्वारा क्या होता है? ये संकेत में बात करते हैं, इसलिए सांकेतिक भाषा का उदाहरण हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्रिकेट के अंपायर का संकेत किस भाषा का उदाहरण है? क्रिकेट के अंपायर क्या करते हैं? संकेत देते हैं। तो जो संकेत के द्वारा हम जानते हैं उसको हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। राइट आंसर इसका सांकेतिक भाषा हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें विचारों एवं भावों का आदान प्रदान लिख कर और पढ़ कर किया जाता है उसे लिखित भाषा हम लोग कहते हैं। जैसे पत्र लिखना, कहानी पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना, और यहाँ पर आप देखेंगे निबंध प्रतियोगिता, ये सारा जो है लिखित भाषा का उदाहरण है। देखिए क्या प्रश्न अब तक पूछा गया था लिखित भाषा से। पत्र पढ़ना किस प्रकार के भाषा का उदाहरण है? तो पत्र पढ़ना मतलब क्या है? लिखा हुआ चीज़ है, उसको हम पढ़ रहे हैं, इसलिए वह जो है आपका लिखित भाषा का उदाहरण है। ठीक है,
चलिए, समाचार पत्र पढ़ना किस भाषा का उदाहरण है? समाचार पत्र भी लिखा हुआ रहता है और उसको हम लिखा हुआ चीज़ को पढ़ते हैं, तो जो लिखा हुआ चीज़ को पढ़ते हैं उसको हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पर सी होगा। चलिए आगे देख लीजिएगा, आगे क्या आया हुआ था। आगे है, अब देखिए मौखिक भाषा। ठीक है, कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। भाषा का ऐसा रूप जिसमें विचारों एवं भावों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है, मौखिक भाषा कहते हैं। देखिए, इसमें ना तो कोई लिखता है ना तो कोई संकेत होता है, सिर्फ आदमी बोलता है। ठीक है, सिर्फ आदमी क्या करता है? बोलता है, तो उसको हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे हम लोग बातचीत करते हैं, बातचीत करना, किसी के साथ क्या करना, आप बातचीत करना, ये मौखिक भाषा है। उसी तरह से देखिए यहाँ पर है वाद विवाद करना, कहानी सुनाना या टेलीफोन पर बात करना, ये सारा जो है आपका मौखिक भाषा का उदाहरण होता है। तो यहाँ पर देखिए एक प्रश्न आया हुआ था, मोबाइल से बात करना किस प्रकार के भाषा का उदाहरण है? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा या कोई नहीं? तो देखिए, मोबाइल से बात करना जो है वो क्या है? एक वार्तालाप हो रहा है मौखिक रूप से, न तो लिखित है और न उसमें संकेत बताया जाता है। इसलिए ये जो है आपका मोबाइल से बात करना जो है आपका क्या होगा? मौखिक भाषा का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, नेता का भाषण देना किस प्रकार के भाषा का उदाहरण है? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा या कोई नहीं? तो नेता का भाषण क्या होता है? तो मौखिक होता है। वह न लिख के अथी कर पढ़ रहा होता है, न बोलता है, तो वो मौखिक भाषा होता है। मौखिक भाषा के अंतर्गत यह जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं लिपि। लिपि, यहाँ से देखिए एक प्रश्न पक्के आपके निकल के आएंगे, तो अंतिम तक लिपि को भी देख लीजिएगा। लिपि, लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अब हम यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण भाषा और लिपियाँ। हिंदी की लिपि क्या है? तो देखिए यहाँ पर देवनागरी। गुजराती की लिपि क्या है? देवनागरी। संस्कृत की लिपि क्या है? सारा लिपि को देख लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपका एग्जाम में पक्का है। ठीक है, नेपाली की लिपि क्या है? तो देखिए डैश दिया हुआ है, इसका मतलब इसके नीचे सब देवनागरी चल रहा है। मराठी की लिपि क्या होगी? तो वो भी आपकी देवनागरी है। अब देखिए अंग्रेजी की लिपि क्या होती है? आप एग्जाम में देखते होंगे, पूछता है अंग्रेजी, जब आप एग्जाम देते हैं तो रोमन लिखते हैं। पंजाबी की लिपि क्या है? पंजाब की लिपि पंजाबी, ये जो होती है गुरुमुखी लिपि है। बंगाली की लिपि कौन सी है? बंगला है। और उर्दू की लिपि कौन सी है? फारसी है। उर्दू की लिपि फारसी। अब देखिए, अभी तक एग्जाम में कौन कौन लिपि से पूछा गया है उसका भी ऑब्जेक्टिव हम बना करके लाए हुए हैं, आप सभी देख लीजिएगा इसको। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी या फारसी। देखिए यू टेट उत्तराखंड टेट में आया हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर पी टेट पंजाब के टेट में भी आया हुआ था। ठीक है, तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। राइट आंसर ये होगा। अगला हम देखते हैं यहाँ पर पंजाबी भाषा की लिपि है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी आपको बताना है? देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी या फारसी। ठीक है, तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी अभी आपने देखा था? वो लिपि थी आपकी गुरुमुखी। ठीक है, तो ये गुरुमुखी, ये तो आपका जो है पी टेट में भी आया है, यूपी टेट में भी आया है और एमपी टेट में भी आया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला यहाँ पर देखेंगे हम अंग्रेजी भाषा की लिपि है। अंग्रेजी भाषा की लिपि है देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी या फारसी। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? तो अंग्रेजी किस भाषा में लिखी जाती है जी? ये रोमन भाषा में लिखी जाती है, तो इसकी लिपि जो है आपकी रोमन हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं, उर्दू भाषा की लिपि है। उर्दू भाषा की लिपि है देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी या फारसी। कौन सी लिपि होती है? उर्दू। तो उर्दू का क्या होता है? फारसी होता है और इसी लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों अब हम आपको बता दें, आपको इसी तरह का हाथ का लिखा हुआ डेली नोट्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको बना करके हम देते हैं, आपके व्हाट्सएप पर देंगे। सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये में आप हमारे साथ प्रत्येक मंथ जुड़ करके यहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं। चाहे आप जेटेट की तैयारी करते हो, चाहे आप यहाँ पर सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या आप यहाँ पर जो है सहायक आचार्य की तैयारी 1 to 5, 6 to 8 की तैयारी करना चाहते हैं, तो सारे इसी तरह से हम ट्रिकी वीडियो आपको देते हैं। साथ में उसका नोट्स और PDF भी आपको डेली प्रोवाइड करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये दे करके आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।